और विस्तारवाद का भूखा चीन अब अफगानिस्तान पर भी अपनी निगाहें गड़ा रहा है। दरअसल सीपेक को लेकर भारत के विरोध के बाद चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ये वही गलियारे हैं जिसको लेकर भारत ने साफ कर दिया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वहां किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये कि क्या श्रीलंका पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब चीन अफगानिस्तान को भी पैसे का लालच दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। चीन की दोस्ती किसी देश को कितनी महंगी पड़ सकती है, ये श्रीलंका और पाकिस्तान से बेहतर कौन जान सकता है। श्रीलंका के मौजूदा हालात के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है और पाकिस्तान की हालत भी चीन से दोस्ती के बाद कुछ खास ठीक नहीं। ऐसे में अब एक और देश है जिसकी ओर चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान राज के दोबारा लौटने के बाद से ही चीन की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। चीन हर हाल में कोशिश कर रहा है कि तालिबान को अपनी ओर खींच लिया जाए ताकि व्यापार के नाम पर उसका विस्तारवादी पंजा खाड़ी देशों तक पहुंच जाए। और इसलिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक फैलाने की बात छेड़ दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताशकंद में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वांग यी ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की अफगानिस्तान तक विस्तार करने की योजना पर समर्थन की पेशकश की है। हालांकि 2 दिन पहले इसी गलियारे के पीओके में निर्माण को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सीपेक पे हमने काफी क्लियर एक हमारा स्टेटमेंट पिछले हफ्ते आया था जिसमें हमने 2 चीजों का काफी क्लैरिटी से कहा था। एक कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें इस तरह के कोई एक्टिविटीज हो तो वो हमारे सॉवरेंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट करते हैं। और दूसरा कि कोई तीसरी देश इसमें न जुड़े, क्योंकि हम पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सॉवरेंटी की बात है। लेकिन भारत की चेतावनी के बाद भी ड्रैगन अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसने अफगानिस्तान को ही अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। इसके लिए चीन ने अफगानिस्तान को खूब लोक लुभावन वादे भी किए। मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि सीपेक के अफगानिस्तान तक विस्तार होने से अफगानी सामान पर लगने वाला 98% का टैरिफ घटकर 0 हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके जरिए अफगानिस्तान के बेहतर उत्पादों को चीन में आयात भी किया जाएगा। अगर तालिबान इस परियोजना में शामिल होता है तो उसे बुनियादी ढांचा विस्तार के लिए अरबों डॉलर का कर्ज मिल सकता है। चीन ने यह भी वादा किया कि बीजिंग अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से अफगानिस्तान पर अनुचित प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी करेगा। यानी चीन अपने पैसे के दम पर अफगानिस्तान को वही ख्वाब दिखा रहा है जो उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और न जाने कितने और देशों को दिखाए थे। पर लगता है कि अफगानिस्तान को चीन की नीयत पर पहले से ही शक है, इसलिए तो उसने अब तक चीन के वादों पर अपनी सहमति नहीं जताई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान शायद इस रास्ते पर जाने से पहले भारत से भी बातचीत करना चाहता है। बीते साल अगस्त में काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही तालिबान दुनिया में अपनी छवि सुधारने और देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के विदेशी भंडार पहले से ही फ्रीज कर दिए गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान चीन के ऑफर से कितने दिनों तक दूर रह पाता है, देखना होगा।